गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम सरकारिया आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग 1983 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने तथा राज्यपाल पद की गरिमा को लगातार पहुंचती ठेस को देखते हुए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर परामर्श देने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के दो अन्य सदस्य S.R. सेन और B. शिवरमन थे। इन सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में एक सचिव, एक संयुक्त सचिव और 4 निदेशक थे। सरकारिया आयोग ने लंबे अध्ययन, अनेक जानकारियां एकत्रित करने, विचार विमर्श और विस्तृत वार्ता के बाद जनवरी 1988 में 1600 पृष्ठों की 19 अध्यायों में 247 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। यह भारतीय राजनीति की विडंबना ही कही जाएगी कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार रिपोर्ट में की गई ऐसी लगभग सभी सिफारिशों को दरकिनार करते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरकारिया आयोग ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्र सरकार की शक्ति को उचित ठहराया, परंतु इसके साथ ही आयोग ने चेतावनी दी कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम और केवल उस समय ही किया जाना चाहिए जब स्थायी और लोकतांत्रिक सरकार को कायम रखने के लिए दूसरे सभी साधन असफल हो जाएं। सरकारिया आयोग ने यह भी सिफारिश की कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाना चाहिए यदि उसकी आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए ठोस तथ्य तथा सबूत हो। राज्यपाल को ऐसे सभी तथ्य उसी रिपोर्ट के साथ लगाने चाहिए जो रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को भेजता है। ऐसी रिपोर्ट को गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 में संशोधन करके यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की रिपोर्ट में वर्णित सभी तथ्य राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा के भाग में होने चाहिए। आयोग के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी करने से पूर्व उस राज्य की सरकार को एक चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि संबद्ध सरकार चेतावनी पर ध्यान न दे तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की कि किसी राज्य की विधानसभा को संसद की स्वीकृति के पश्चात ही भंग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आयोग ने यह सिफारिश भी की कि राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। यद्यपि आयोग ने केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करने की मांग रद्द कर दी, आयोग ने यह सिफारिश की कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक है। परंतु आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति हस्तांतरित करने संबंधी सरकार का अधिकार का प्रयोग केंद्र द्वारा उदारतापूर्वक किए जाने की सिफारिश की। सरकारिया आयोग ने समवर्ती सूची में राज्य की अधिक अधिकार प्रदान करने तथा इस सूची पर केंद्र को उदार रवैया अपनाने की सिफारिश की। सरकारिया आयोग ने यह भी कहा कि समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने से पूर्व केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। यद्यपि आयोग ने संसद की राज्य विधानमंडल से सर्वोच्च संस्था तो माना, किंतु साथ ही यह सिफारिश भी की
कि राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन द्वारा और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। फलस्वरूप राज्य अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित संसदीय कानूनों में राष्ट्रपति की सहमति से संशोधन कर सकते हैं। आयोग ने यह सिफारिश की कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श की शर्त की संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिश में वित्त आयोग तथा योजना आयोग के मध्य परस्पर सहयोग पर बल दिया। साथ ही राजस्व के क्षेत्र में राज्य के हिस्सों को बढ़ाने का सुझाव भी दिया। मुख्य रूप से वित्तीय दृष्टि से कमजोर राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त की। आयोग का यह भी कहना था कि राज्यों का वित्तीय लाइसेंसिंग पर अधिकतम नियंत्रण होना चाहिए। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक आर्थिक नियोजन तथा विकास के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन पर भी बल दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से संबंधित राज्यों की स्वायत्तता को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। सरकारी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुमत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए तथा यानी कि इसका इस्तेमाल तभी हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण भी किया जाना चाहिए। यह भी सरकारी आयोग ने सिफारिश की। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि वह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श से किया जाए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था की स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्यों और सीमित समय के लिए। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2011 तक सरकारी आयोग की 180-247 में से सिफारिशों को लागू कर चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है।